नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल किस्मत की लकीरें में। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि 30 अगस्त को जन्माष्टमी है और हम इसका उत्सव बहुत धूमधाम से मनाते हैं। वैसे तो आप सब लोग जानते हैं कि मंदिरों में विशेष पूजा, विशेष कीर्तन आदि का आयोजन किया जाता है, लेकिन हम सभी भी अपने घर में कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। साधारण तरीके से कैसे कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाएं ताकि हमें पूरे वर्ष भर उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो सके। चलो, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आपको लेकर चलती हूँ कि कृष्ण का जन्मोत्सव कैसे मनाएं। प्रतिमा कृष्ण की होगी कान्हा की, जो कि न ज़्यादा छोटी होनी चाहिए न ज़्यादा बड़ी। इसको हम शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में पीले वस्त्रों से ढककर रख सकते हैं और इसको ऐसे रख सकते हैं। उसके बाद वैसे तो कई लोग खीरे में भी कृष्ण का जन्म करवाते हैं, लेकिन आमतौर पर हम पीले वस्त्र से ढककर उसको रख दें। उसके बाद हम और चीज़ों की तैयारी करें, जैसे कि हमें बहुत सारी चीज़ों की 5 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि दूध जो कि कच्चा होना चाहिए, दही, शक्कर, घी, शहद, इन सब चीज़ों का हमें, और उसके अलावा हमारे पास एक सुगंधित जल भी होना चाहिए। हम पहले से तैयारी करके रखेंगे ताकि रात को हमें बार बार परेशान ना होना पड़े। और इसके अलावा कृष्णा की पोशाक, उनकी माला, उनका मुकुट, पीला चंदन, उनके लिए डोरा और पहुँचने के लिए वस्त्र और उनकी बांसुरी और मक्खन, मिश्री, फल, 5 प्रकार के फल, फूल और पुष्प, ये हम पहले से ही तैयार करके रख लें। धूप, दीप आदि की भी हम तैयारी करें। दीपक उनको प्रसन्नता देने वाला होता है। उसके बाद जैसे ही 12 बजे, क्योंकि कृष्ण का जन्म आधी रात में ही होने का माना गया है, तो जैसे ही 12 बजे, कई लोग जल्दी जल्दी भी करा देते हैं 11 बजे, 10 बजे, लेकिन नहीं, हमेशा आधी रात के समय उनका जन्म हुआ। तो जैसे ही उनका 12 बजे, तो शंख की ध्वनि और घंटी की ध्वनि बजाकर हमें कृष्ण का जन्मोत्सव कराना चाहिए। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हम उनको जल से स्नान करवाएं, शुद्ध जल से। जिनके पास शंख है वह शंख में भरकर भी कृष्ण का स्नान करवा सकते हैं जल से। इसके बाद हम इस जल को फेंक देंगे। फिर उसके बाद हम सबसे पहले दूध से स्नान करवाएंगे। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। इसके बाद हम दही से स्नान करवाएंगे। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। फिर हम इसे भी स्नान करवाएंगे। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल जय कन्हैया लाल की। उसके बाद शक्कर से स्नान करवाएंगे। और उसके बाद शहद से। ये हमारा 5 चीज़ों से स्नान। फिर उसके बाद जल से भी स्नान करवाएंगे। उसके बाद पंचामृत, जो कि पहले से ही बनाया हुआ है, उससे भी स्नान करवाएंगे। उसके बाद फिर एक बार फिर शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल
जय कन्हैया लाल। ये हमें लगातार बोलते रहना है। स्नान करवाया हुआ जल है पंचामृत से, दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से, यही हमारा प्रसाद बन जाएगा और यही हमारा पंचामृत बन जाएगा। इसके बाद इसको अच्छी तरह से वस्त्रों से पोंछकर हम कृष्णा को छोटी सी पोशाक हमने इसको पहना दी है। इसके बाद इनको हम हार भी पहनाएंगे। और इनकी छोटा सा मुकुट भी धारण करेंगे। इसके बाद इनको हमारा छोटे से कान्हा का झूला तैयार है, जिनका कि अभी अभी जन्म हुआ है। हम उनको तैयार करके उनको उनके झूले पर विराजमान करेंगे। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल। ये आपने इनको बैठा दिया है झूले पर। अब हम इनके लिए पीला चंदन इनको लगाएंगे। इनको पीले पुष्प अर्पित करेंगे, क्योंकि भगवान कृष्णा पीले वस्त्र और पीले फूलों से ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और इनको इनकी प्रसन्नता के लिए धूप दीप का भी जो कि हमने पहले से ही तैयारी कर रखी है, वैसे तैयारी करेंगे। दीपक माखन, मिश्री, फल फूल, एक चांदी की बांसुरी, वैसे पीतल की बांसुरी भी बाजार में मिलती है, वह भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन चांदी की बांसुरी का क्या उपयोग होगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि चांदी की बांसुरी को हम विशेष टिप में बताएंगे कि चांदी की बांसुरी का क्या करें बाद में। माखन मिश्री का भोग तैयार है और कई जगह धनिया की पंजरी भी बनाई जाती है। आप धनिया भूनकर इसमें बूरा मिलाकर भी पंजरी तैयार कर सकते हैं। और जो भी उस दिन का आटा की पकौड़ी और मेवा की खीर वगैरह ये सब चीज़ें भी आप भगवान कृष्ण को अर्पित करें। इससे भगवान कृष्ण प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा वर्ष भर आप पर बनी रहेगी। अगर किसी परिवार में संतान की कामना हो तो कान्हा को खिलौने भी अर्पित करें, ताकि उस वर्ष घर में संतान का जन्म हो। और उनके लिए एक मंत्र जो कि विशेष तौर पर कल ही बोला जाएगा, उसे बोलेंगे। गोपी जन संसक्त दौर दंड बाल रूप मेघ श्याम भगवान विष्णु स्वाहा। इस मंत्र की आप एक माला जाप करें। उसके बाद आरती करने के बाद आप गोपाल सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं और ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र की भी एक माला का जाप कर सकते हैं। इससे आपको वर्ष भर श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती रहेगी।
बांसुरी अर्पित करने के बाद हम उनको दीपक अर्पित करेंगे। यह एक दीपक कृष्ण के सामने और एक 5 बत्ती वाला दीपक और कपूर हमें आरती के लिए अलग से पहले से ही तैयार करके रखना है। हम उनको धूप दीपक अर्पण करेंगे। दीपक अर्पित करने के पश्चात हम धूप जलाएंगे। इसके बाद हम उनको नैवेद्य अर्पित करेंगे। माखन, मिश्री, पंचामृत, नैवेद्य और धनिये की पंजरी भी बनाकर हम अर्पित करते हैं। और जो भी हम उस दिन खाना बनाते हैं व्रत में, उपवास में, वह खाना भी हम कृष्णा को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम कोई भी मंत्र जप सकते हैं मन ही मन में। और उनको नैवेद्य अर्पित करने के बाद दक्षिणा भी अर्पित करें। कृष्णा को 2 पत्ते तुलसी के भी अर्पित करें। और उनके जो पंचामृत है या उनका भोजन सामग्री जो भी हम उनको अर्पित करते हैं उनमें तुलसी के पत्ते डालकर अर्पित करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब हम कृष्णा को उपवस्त्र समर्पित करेंगे। वैसे तो हमने उनको नए वस्त्र समर्पित कर दिए, फिर भी एक सांकेतिक तौर पर भी। उसके अलावा नैवेद्य समर्पित करने के बाद हम उनको एक चांदी का सिक्का, वैसे तो चांदी का सिक्का अर्पित करेंगे। और अगर किसी के पास चांदी का सिक्का नहीं हो तो वैसे भी उनको दक्षिणा सिक्के में अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम उनकी आरती करेंगे। आरती करेंगे कृष्ण की। आरती कुंज बिहारी की 5 बत्ती हो सकती हैं। और किसी के पास नहीं है तो खाली कपूर से भी आरती कर सकते हैं। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी, गिरिधर कृष्ण। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। उनको आरती देंगी। उसके बाद उनको भोग अर्पित करेंगे, भोग लगाएंगे, जो कि हम बाद में हम सब ग्रहण कर सकते हैं। पंचामृत है, धनिये की पंजरी है, और जो हमने खाना बनाया वो सब हम कृष्ण को अर्पित करेंगे। उसके बाद हाथों में पुष्प लेकर हम उनसे कोई उनकी पूजा में भूल चूक या कोई भूल चूक हो गई हो, उनसे मन से, कर्म से, वचन से कोई कमी अधिकता हो गई हो, उसके लिए आप हम क्षमा प्रार्थी हैं ऐसे कहकर उनके पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और कृष्ण की जय बोलेंगे। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। और बीच बीच में उनका झूला, जिस पे झूला बैठाए, अगर हमारी कोई विशेष मनोकामना हो तो हम 11 बार झूला झुलाएं कृष्णा को और उसके बाद अपनी मनोकामना बोलें। इससे क्या होगा, आपकी जो मनोकामना 1 साल के अंदर अंदर पूरी होगी। और इसके अलावा जो मैंने आपको पहले बताया था कि चांदी की बांसुरी अर्पित की है, वह चांदी की बांसुरी है। इसको हम अगले दिन सुबह उठाकर
पीले वस्त्रों में लपेटकर अपनी तिजोरी में रखेंगे। और तिजोरी नहीं है तो धन रखने के स्थान पर हम इसको पीले वस्त्र में लपेट कर रख देंगे तो वर्ष भर हमें धन की कमी नहीं होगी और हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। इसके अलावा जो मैंने चांदी का सिक्का या वैसा सामान्य सिक्का अर्पित किया है, उस चांदी के सिक्के को हम गुलाबी कपड़े में लपेटकर अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। और अगर सामान्य सिक्का है उसको भी हम गुलाबी कपड़े में लपेटकर अपने धन स्थान पर रख सकते हैं। इसे वर्ष भर हमें और हमारे परिवार को कभी भी धन संबंधी या किसी कार्य को रुकने की परेशानी नहीं होगी। वर्ष भर हमारे ऊपर श्री कृष्ण भगवान की कन्हैया की कृपा और उनकी करुणा दृष्टि बनी रहेगी। आशा है आप सबको यह विधि जो कि मैंने कृष्ण जन्मोत्सव के बारे में आपको बताया है और जानकारी दी है, आपको पसंद आई होगी। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।